जय भोलेनाथ। आज की कहानी बड़ी ही भावपूर्ण है। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपए मिलते थे, जिससे किसी तरह उसके परिवार की गुजर बसर हो रही थी। एक दिन मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रमा कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा डॉक्टर से कहती है, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह रोने लगती है और कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। होटल का मालिक रमा को देखता है, अरे, आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा कहती है, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक कहता है, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रमा कहती है, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। रमा, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिवजी के मंदिर में चली जाती है। भगवान, आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, अब सब आप ही के हाथ में है। प्रभु, मेरे पति की रक्षा करो। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा उस बच्चे से पूछती है, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास लेकर जा सकती हैं? रमा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। पिता, आपको कैसे पता चला कि हम अस्पताल में हैं? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा करवाने चली जाती है। वहां डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और उसका बेटा मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। रमा, भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ कर दीजिए। रमा ने ये सारी बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इसी तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। जय भोलेनाथ।